रामनगर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक आदत सब में समान थी। हर बात पर दूसरों की टोह लेना और कहना, अरे छोड़ो, लोग क्या कहेंगे। इसी कस्बे में एक लड़की रहती थी, अनामिका। अनामिका बहुत होशियार थी, पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंक लाती थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता छोटे से किसान थे और मां घर के कामकाज में लगी रहती थी। गांव के लोग अक्सर ताने कसते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख भी लें तो घर ही तो संभालना है। अनामिका सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसके भीतर एक आग थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। वह चाहती थी कि अपने गांव के गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कर सके, लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदारों का डर था। अगर लड़की शहर जाएगी, लोग क्या कहेंगे। लड़की अकेले पढ़ाई करने जाएगी तो बदनामी होगी। अनामिका ने कई बार अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे डॉक्टर बनना है, आप मुझे शहर भेज दीजिए। पिता उसकी आंखों में चमक देखते, लेकिन समाज का डर उन्हें पीछे खींच लेता। समाज का डर, गांव में किसी भी नई सोच या कदम की शुरुआत होती तो लोग सबसे पहले ताना मारते। अगर कोई नया काम शुरू करे और थोड़ा भी असफल हो जाए तो यही कहते, देखा, हमने पहले ही कहा था ये काम नहीं चलेगा। यही माहौल अनामिका के सपनों को भी दबाने लगा। वह सोचती, क्या सच में मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे अपने सपनों को मार देना चाहिए? माँ का साथ एक रात अनामिका बहुत रो रही थी। उसकी माँ पास आई और बोली, बेटी, जब मैं तेरी उम्र की थी, मेरा सपना था कि मैं अध्यापिका बनूं, पर समाज और घर वालों के डर से वह सपना अधूरा रह गया। लेकिन तू मेरी बेटी है, अगर तू ठान ले तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब तू सफल होगी, वही लोग तेरी तारीफ करेंगे। ये शब्द अनामिका के दिल में आग की तरह जल उठे। उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने सपनों के लिए लड़ेगी। पहला कदम, अनामिका ने स्कॉलरशिप की जानकारी निकाली। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की और शहर की एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति हासिल कर ली। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव छोड़कर जाना। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लड़की को अकेले शहर भेज रहे हो, लोग क्या कहेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, बेकार की जिद है। लेकिन इस बार उसके पिता ने मां के प्रोत्साहन से हिम्मत दिखाई और कहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो। लोग तो उस दिन भी बोले थे जब मैंने खेती में नया तरीका अपनाया था, लेकिन आज वही लोग मेरी फसल देखकर सलाह लेने आते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। अनामिका को शुरू में बहुत कठिनाई हुई। पढ़ाई का दबाव, अकेलापन और आर्थिक तंगी सब कुछ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उसे लगता कि शायद गांव वाले सही थे, लेकिन हर बार माँ के शब्द याद आते, लोग कुछ भी कहेंगे, पर सफलता पर वही ताली बजाएंगे। वह और मेहनत करने लगी। देर रात तक पढ़ाई करती, पार्ट टाइम ट्यूशन लेकर खर्च चलाती और धीरे धीरे अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज की टॉपर बन गई। सफलता और बदलाव, 5 साल बाद अनामिका डॉक्टर बनकर गांव लौटी। अब वही लोग जो कहते थे, लोग क्या कहेंगे, उसकी गाड़ी देखकर कहते, देखो, यही हमारी गांव की बिटिया है जिसने डॉक्टर बनकर नाम रोशन किया। जो लोग पहले ताने कसते थे, आज अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की सलाह देने लगे। अनामिका ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीबों का इलाज मुफ्त करना शुरू किया। उसके नाम से गांव और कस्बे में सम्मान फैल गया। सीख अनामिका की कहानी हमें यही सिखाती है कि लोग क्या कहेंगे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। लोग हमेशा बोलेंगे, चाहे आप कुछ करो या न करो, लेकिन